मॉर्निंग आप स्टूडेंट्स। आपने साइंस में देखा बेटा स्फेरिकल मिरर का जो टॉपिक चल रहा था आपका। स्फेरिकल मिरर में आपने देखा कल बेटा आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, पोल आपका क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, सेंट्रल कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा। फिर आपका रिलेशन था बिटवीन किसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर और किसके, फोकल लेंथ के अंदर। तो आपने देखा कि भी आपके पास कि जो फोकल लेंथ है वो आपके पास हाफ होती है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी एफ इक्वल टू होता है आर अपॉन में 2 होता है। आगे बेटा आपका जो स्फेरिकल मिरर है इसके अंदर आपका रूल्स है फॉर फॉर्मिंग द इमेज बाय द कनकेव मिरर। पहला रूल इसका है कि जैसे आपके पास बेटा ये कनकेव मिरर है एमएन, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया आपका, ये पोल है इसका, ये आपका प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंट्रल कर्वेचर है। ये रे ऑफ लाइट बेटा, ये प्रकाश की किरण बेटा, जब ये मुख्य अक्ष है ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जब प्रकाश की किरण बेटा मुख्य अक्ष की समानांतर चलकर किसी अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो फोकस बिंदु में से होकर गुजरती है। तो पहला रूल हो गया, व्हेन ए रे ऑफ लाइट पैरेलल एंड क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट passes through the principal focus after reflection from the mirror। सेकेंड रूल आपके पास है कि जब प्रकाश की किरण है इसमें फोकस बिंदु से गुजरती है और दर्पण टकराती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य एक्सिस है, उसके समानांतर हो जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण है जो फोकस बिंदु में से गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी when a ray of light passes through the principal focus then it became parallel to the principal axis after reflection from the mirrors। तीसरा आपका रूल है कि जब प्रकाश की किरण बेटा वक्रता केंद्र से गुजर रही है और दर्पण टकरा रही है तो दर्पण टकराने के बाद में ये उसी पथ से वापस लौट आती है। यानी जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो वापस वक्रता केंद्र से ही गुजरेगी। यानी when a ray of light passes through the center of curvature then it back along the same path after reflection from the mirror। चौथा रूल बेटा आपके पास है कि जब प्रकाश की किरण बेटा पोल से टकरा रही है तो वो आपके पास उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, लेकिन जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है उसे समान कोण बढ़ाएगी। जैसे आपके पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा आपका कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट द पोल ऑफ द मिरर देन इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ मेकिंग सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के अंदर ध्रुव से टकराती है तो वो उसी माध्यम में लौट आती है और ये जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है यानी मुख्य एक्सिस है उसे समान कोण बनाती है। तो ये बेटा आपके पास हो गया 4 रूल हैं आपके पास कनकेव मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन की कि जब प्रकाश की किरण बेटा मुख्य एक्सिस के समान चलेगी और समान चलने के पश्चात वो आपके पास मुख्य फोकस बिंदु से गुजरेगी, किस टकराने के पश्चात, दर्पण टकराने के पश्चात। दूसरा आपके पास है यदि फोकस बिंदु से गुजरेगी तो वो आपके पास मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, किस टकराने के पश्चात, दर्पण टकराने के पश्चात। तीसरा आपके पास जब प्रकाश किरण बेटा जो वक्रता केंद्र गुजरेगी तो दर्पण टकराने के पश्चात वापस वक्रता केंद्र से लौटेगी। और चौथा आपके पास है कि जब प्रकाश किरण ध्रुव से टकराएगी तो वो आपके पास मुख्य अक्ष से समान कोण बनाएगी। तो ये आपके पास 4 रूल हैं इमेज फॉर्मेशन की, यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम है किसके अंदर, जो आपका स्फेरिकल मिरर का जो टाइप है आपका कनकेव मिरर उसके अंदर ये 4 रूल हो गया आपके पास। आगे बेटा आपका साइन कन्वेंशन है किसके अंदर, कनकेव मिरर के अंदर। जैसे आपने लेंस में देखा साइन कन्वेंशन यानी कार्तीय चिन्ह परिपाटी, तो आपके पास जो गोलीय दर्पण है उसमें आपके पास क्या कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। पहला आपके पास है नंबर 1, द ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। सेकंड बेटा आपका ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। थर्ड आपका है ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर्स।
चौथा बेटा आपके पास डिस्टेंस इज मेजर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। पांचवा आपका है बेटा ठीक पार्ट आपका डिस्टेंस इज मेजर्ड इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपके पास साइन कन्वेंशन के चार आपके पास रूल हो गए आपके पास कि भी दर्पण के अंदर सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है, पहली बात। दूसरी बात, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी की दूरी धनात्मक होती है। तीसरा, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी की दूरी ऋणात्मक होती है। चौथा बेटा आपका जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और पांचवा आपका मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो ये आपके पास क्या है, कार्तीय चिन्ह परिपाटियां हैं। ये किसके अंदर आपके पास, अवतल दर्पण के अंदर, यानी साइन कन्वेंशन है किसके अंदर आपके पास, कनकेव मिरर के अंदर।